Hello students, welcome to our channel The Rationalist. Today we will discuss class 10th chapter chemical reaction and equation. Let us begin with first question. A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white SY. The correct description of X, Y and the type of reaction is. तो जब हमने अपने थ्योरी पढ़ी थी एनसीईआरटी में तो हमने उसमें एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था दैट इज ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया था, बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने उसमें कुछ ये वाली रिएक्शन हुई थी. ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन हुई थी उसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा था, जो एस फॉर्म हो रहा था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था. और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब बर्न कर रहे थे तो वो कंबाइन हो रहे थे आपस में, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. और बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि किसी में भी मैग्नीशियम है ही नहीं. और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं इस रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out. The chemical equation for the reaction involved is. तो हम सबसे पहले रिएक्टेंट लिख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या है. तो हमारे पास सबसे पहला रिएक्टेंट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज KI प्लस लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट क्या होता है हमारा, PV NO3 का होल ट्वाइस. क्या है, जिससे हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है. अब देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे हुई कंपाउंड. तो ये रिएक्शन एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो इसमें जो मोर रिएक्ट एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो जो हमारा आई के साथ जो पोटेशियम था उसे पीवी ने डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, उसके बाद बचे हुए कंपाउंड ने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म किया. तो अब हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग. तो देखो हम कंपेयर कर लेते हैं RHS और LHS को. तो सबसे पहले हम आई को लेके चलते हैं क्योंकि ये चेंज हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे आई की कंपोजिशन क्या हो गई, जबकि यहाँ पे कितनी है 1. हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, देखो यहीं से देखो जो पोटेशियम है वो क्या हो गया हमारा 2 के फॉर्म में आ गया. तो हम इधर भी पोटेशियम को क्या कर देंगे, पोटेशियम आई, ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए. अब देखो NO3 होल ट्वाइस है यहाँ पे और NO3 है और उसके आगे 2 लगा हुआ है, तो ये भी बैलेंस हो गया. अब हम चेक कर लेते हैं अपने रिएक्शन के साथ ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो बाकी सारे ऑप्शन में कहीं भी KI के आगे 2 नहीं लगाया, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे गलत हो गए. ठीक है, अब बचता कौन सा है हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी. Question number 3. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. The balanced equation which represents the above reaction is. तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे. ठीक है, हमने इक्वेशन लिख ली है. देखो सोडियम प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है. तो सबसे पहले चलते हैं LHS को RHS से कंपेयर करते हुए. तो देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं. ठीक है, क्योंकि सोडियम इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, ऑक्सीजन इस साइड भी 1 है और इस साइड भी 1 है. तो हाइड्रोजन से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड 3 है और इस साइड कितने हैं 2. तो हम क्या काम करते हैं, इस साइड हम हाइड्रोजन के आगे 2 पुट कर देते हैं. इधर कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 4, इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने 3, तो हम इधर भी 2 पुट कर देते हैं. ठीक है, तो अब दोनों साइड 4 हाइड्रोजन हो गए. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं. तो ऑक्सीजन इस साइड हमारे पास कितने हैं 2 और इस साइड कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. ठीक है, अब सोडियम को देखते हैं. तो इस साइड हमारे पास 2 सोडियम है और इस साइड कितना है 1, तो हम यहाँ भी क्या पुट कर देंगे 2. तो जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई वो ये हो गई. अब इससे मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे साथ मैच कर रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सोडियम के आगे 2 लगा नहीं हुआ है. उसके बाद 3 ऑप्शन बचते हैं. ठीक है, तो बी देख लेते हैं. 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2. तो बी ऑप्शन हमारे इक्वेशन के साथ मैच कर गया. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, Students, sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula
फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हो गए, ठीक है। तो हमने ये रिएक्शन बनाई है, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो जो हमारा BaSO4 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी से पहचान लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, Ba2SO4, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे लिए गलत, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, BaSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद क्या, व्हाइट BaSO4 एंड पिंक BaSO4। तो देखो पिंक कलर फॉर्म नहीं होता है, इसका जो कलर होता है वो व्हाइट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हाइट BaSO4। In a double displacement reaction, such as reaction between sodium sulfate and sodium sulfate solution and barium chloride solution, exchange of atom takes place, exchange of ion takes place, a precipitate is produced, and insoluble salt is produced. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शन लिख के देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चार ऑप्शंस में कौन कौन सी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारी रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आयंस का एक्सचेंज तो हो रहा है, पहले BaCl2 Ba के साथ Cl2 था और अब Ba के साथ SO4 है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो हमारा एटम्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बल्कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा, तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब ऑप्शन सी क्या है, अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। तो जो BaSO4 है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमारा ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं से देख लो, एक ट्रिक लगा लो तुम कि बी और सी तुम्हारा किस में आ रहा है, तो उससे भी आंसर फॉर्म कर सकते हो। तो देखो अब ए में तो BD आ रहा है, बी में AC आ रहा है और सी में ओनली बी आ रहा है, यानी तुम्हारा करेक्ट कौन सा जा रहा है, डी है। अब डी में कौन सा दिया है, डी वाला ऑप्शन और दिया है, तो उसे भी पढ़ लो, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। तो सॉल्ट का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, देखो NaCl क्या है, हमारा एक सॉल्ट है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्जन दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अब यहीं पे देखिए कि जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं हो सकता, वो हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जो असर्सन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रीजन। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो मीथेन गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोडक्शन करती है। तो रीजन हमारा क्या है, करेक्ट, ठीक है। हमारे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर द ट्रू। ये वाला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि असर्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें से रीजन करेक्ट और असर्शन क्या है हमारा फॉल्स, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। इसमें दिया हुआ है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम डिस्कस कर लेते हैं असर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा असर्सन क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम क्विक लाइम की रिएक्शन करवाते थे वाटर के साथ तो वो हीट रिलीज करता था, यानी वो हमारी कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ठीक है। तो असर्सन तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हाँ, तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है तभी तो हमने उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया था, यानी रीजन भी क्या है हमारा करेक्ट। और असर्सन में क्या दिया था कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रीजन वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन हो जाएगा। तो वी विल गो विद अवर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ असर्सन ए एंड रीजन आर इज आर द ट्रू एंड रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कोई रिएक्शन दी हुई है, दैट इज C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O। तो ये वाली रिएक्शन हमारी रेस्पिरेशन की होती है। तो अब इस रिएक्शन को हमें ये बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था या फिर जब हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हमने उसमें रेस्पिरेशन को कंसीडर किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब भी हम एक्सेल करते हैं, जो हम ब्रेथ को एक्सेल करते हैं वो वार्म ब्रेथ एक्सेल करते हैं, यानी वो क्या होती हैं, एक तरीके से हीट रिलीज करती हैं। तो हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। Question number 10. It is important to balance the chemical equations to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statements of the law is incorrect? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट कर रहा था। कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा लॉ था वो ये स्टेट कर रहा था कि जो मास है वो नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो भी हमारी कंपोजिशन रहती है रिएक्टेंट की वो इक्वल होती है प्रोडक्ट की इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम पढ़ लेते हैं, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये तो हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद ऑप्शन सी है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो देखो, कंपोजिशन क्या होती है, वेरी कर जाती है इन प्रोडक्ट साइड पे। तो हो सकता है ये भी डाउटफुल है, तो इसे ऑप्शन डी को पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सेटिस्फाई करता ही है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचा है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।